विधवा पेंशन में फर्जीवाड़ा, इसका कैसे हुआ खुलासा और अब इसकी रिकवरी देनी पड़ेगी। जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया था, जो पेंशन ले रही थी, तो उनको अभी रिकवरी भी देनी पड़ेगी। पूरा क्या है मामला, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। देखते हैं कहाँ का है ये मामला, कैसे हुआ है फर्जीवाड़ा। पति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवाकर 40 महिला ले रही थी विधवा पेंशन। हाँ, आपने सही सुना है, पति के जिंदा होते हुए भी उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर 40 महिलाएं विधवा पेंशन ले रही थी। खंड राय पुरानी के गांव नटवाल और आसपास के कई गांवों में पति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवाकर 40 महिलाएं विधवा पेंशन दिला दी गई। करनाल के बारी गांव निवासी युवक जितेंद्र को मामले में गड़बड़ी का सूत्रधार बताया जा रहा है। अब उससे पूछताछ के बाद पूरे गड़बड़ झाले का पर्दाफाश होगा। इस गड़बड़ी का पता तब चला जब परिवार पहचान पत्र में पेंशन धारकों के पति के जिंदा होने का उल्लेख किया गया। इस आधार पर जिला समाज कल्याण विभाग से संबंधित महिलाओं की पेंशन तत्काल रोक दी गई। अब उन्हें पेंशन की राशि को रिकवरी के रूप में देना पड़ेगा। लगभग 10 पति अपनी पत्नियों के साथ समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने पत्नियों से माफी मंगवाकर उनका गुनाह कबूल करवाया। लेकिन महिलाओं का कहना है कि उन्होंने तो लाडली पेंशन के लिए आवेदन किया था, विधवा पेंशन कैसे बन गई। उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस मामले की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन किसी की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब देखिए पर्दाफाश कैसे हुआ इसका। परिवार पहचान पत्र बनने के बाद समाज कल्याण विभाग की ओर से विधवा पेंशन ले रही महिलाओं को फोन किया गया कि उनके परिवार पहचान पत्र में उनके पति का नाम दर्ज है। अगर आपको अपनी विधवा पेंशन रखनी है तो आप अपने परिवार पहचान पत्र में से अपने पति का नाम कटवाएं। ये एक नियम है विधवा पेंशन के लिए कि परिवार पहचान पत्र में वो विडो होनी चाहिए और उसके पति का नाम उसमें से कटा हुआ होना चाहिए। इसके नियम पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है पहले। आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूं, उसको आप देख सकते हैं वो कौन से ये नियम थे। ठीक है, तो उनको फोन किया गया कि आप अपने पतियों का नाम इसमें से रद्द करवा लें वरना आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। 2-3 महिलाओं के पतियों ने ही फोन उठा लिया। तो विभाग ने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं इनका पति हूं, जिसकी वो फैमिली आईडी से उन्होंने फोन किया था। तो उन्होंने कहा मैं तो जिंदा हूं, तो मेरी पत्नी विधवा पेंशन कैसे ले रही है, मैं अपना नाम नहीं कटवाऊंगा। ठीक है, जैसे ही विभाग के संज्ञान में मामला आया तो पता चला कि गांव नटवाल की एक महिला कमलेश ने इन लोगों से कहा कि 15,000 रुपए में तुम्हारी पेंशन लग जाएगी। दावा है कि महिला ने लाडली पेंशन लगवाने की बात कही थी। करनाल के बारी गांव के युवक ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराए थे। जिला समाज कल्याण विभाग ने रायपुर रानी ब्लॉक का पिछले 1 साल का ही रिकॉर्ड खंगाला, जिसमें बार कोड स्कैन करने के बाद 40 महिलाओं का पता चला। यह महिलाएं विधवा पेंशन 2500 रुपए और एक बच्चे की 1600 रुपए पेंशन ले रही थी। नटवाल गांव की सीमा रानी के पति सोहनलाल ने बताया कि मैं जिंदा हूं जी और मेरी पत्नी का नाम सीमा रानी और मेरे बच्चों का नाम अमनी और दिवांशी है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई आवेदन नहीं किया और न ही मुझे फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में कोई जानकारी है। मामले का खुलासा होते ही जिला समाज कल्याण विभाग ने संदिग्ध विधवा पेंशन बंद कर दी। लगभग 8 पतियों ने रिकवरी का पैसा ब्याज समेत जमा करवा दिया और इन महिलाओं के फर्जी प्रमाण पत्र विभाग के पास मौजूद हैं। परिवार पहचान पत्र में बार कोड स्कैन करने के बाद कुछ मामले सामने आए हैं जिसे पतियों के नाम दर्ज थे और महिलाएं विधवा पेंशन ले रही थी। गांव नटवाल और आसपास के गांव में पिछले 1 साल के मामले हैं। करनाल के गांव बारी के जितेंद्र नामक युवक ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए थे। मामले में पुलिस जांच कर रही है। तो इस नियम के तहत ये पकड़े गए कि अब विधवा पेंशन जो ले रहे हैं उनके पति का नाम फैमिली आईडी में नहीं होना चाहिए और उनका जो मैरिट स्टेटस है, मैरिटिकल स्टेटस है, वहां पर विडो लिखा होना जरूरी है, विधवा लिखा होना जरूरी है। तो ये 2 कंपलसरी हैं विधवा पेंशन के लिए। पति का नाम फैमिली आईडी में नहीं होना चाहिए और उसके मैरिटल स्टेटस में विधवा लिखा होना जरूरी है। तो इसी नियम के तहत ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, क्योंकि जो विधवा पेंशन ले रही हैं और जिनका
फैमिली आईडी में अभी तक उनके पति का नाम है, तो विभाग उनको कॉल कर रहा है कि आप अपने पति का नाम हटवाए या उसकी पेंशन रोक दी गई है। उन विधवाओं की पेंशन रोक दी है जिनके पति का नाम अभी तक फैमिली आईडी में है। तो ये सब आपकी फैमिली आईडी में होना चाहिए। अगर आप विधवा पेंशन ले रही है तो पति का नाम कटवा लें, और मैरिड लिखा तो वहां पर विडो करवा लें। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।